राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे दोस्तों। तो कल है अनंत चतुर्दशी और कल विश्वकर्मा पूजा भी है। तो कल अनंत चतुर्दशी की एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाते हैं आप सभी को। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। तो अनंत चतुर्दशी का बहुत ही खास महत्व है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की होती है और हाथों में ना 14 गांठों वाला जो धागा होता है अनंत भगवान, उसे बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा में कथा भी करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और बहुत ही महत्व है कथा सुनने का और सुनाने का भी। तो चलिए कथा को करते हैं शुरू। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत था। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भांति होती थी। इसे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कुटवचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को धूत अघात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेकों कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप से श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथों में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का बहुत ही अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरा अपमान करने के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई और इतनी सारी विपत्तियां आई, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं अब प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया जैसा कि उन्हें कृष्ण भगवान ने बताए और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। तो दोस्तों, यह थी कुछ अनंत भगवान की कथा। कैसी लगी आप सभी को बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को। तो कल है अनंत भगवान और विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी है कल। बहुत ही विशेष महत्व होता है अनंत भगवान का और हमारे घर में भी बांधा जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करते हैं हम लोग, गांव में होता है। और इसे ना ब्राह्मण के द्वारा ही बनवाया जाता है, पंडित को बुला के पूजा करके तभी ये बांधते हैं। और बहुत लोग इसे बांधते हैं, बहुत लोग नहीं भी बांधते हैं, लेकिन हमारे घर में बनता है। और इसके एक दिन पहले से लहसुन प्याज खाना भी बंद कर दिया जाता है। लहसुन प्याज बिना खाए हुए इसे बांधना होता है। बहुत ही महत्व है अनंत भगवान का और इसके ना अनंत भगवान की खोज की जाती है पंचामृत में, बहुत खास महत्व है। तो आप लोग भी अगर नहीं बांधते हैं तो लेकिन पूजा पाठ कर सकते हैं। और पूर्णिमा है इसके अगले दिन और गणेश भगवान का विसर्जन भी हो जाएगा जहाँ भी नहीं हुआ है। अनंत चतुर्दशी के दिन जो भी रहता है गणेश भगवान का विसर्जन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की कुछ वीडियो और ये अनंत भगवान की कथा। कैसी लगी आप सभी को बताइएगा कमेंट में, और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।